अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक और क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ था रिसेंट पेपर में। वो ये था कि इफ़ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज़ 24 डिग्री लेस दैन द ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल दैन द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज़। अच्छा, ये स्टेटमेंट सबसे जो मेन चीज़ है वो समझना ज़रूरी है। और दूसरी जो मेन चीज़ है वो ये है कि इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको डिफरेंट शेप्स का पता होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन आया तो आपको पैरेललोग्राम का पता होना चाहिए कि उसकी क्या शेप होती है, उसके सम ऑफ एंगल्स जो है कितने होते हैं इंटरनल। इसके अलावा और बहुत सारी शेप्स हैं। अच्छा, इसका जो मेन चीज़ें आपको आना चाहिए किसी भी शेप के बारे में, वो आपको शेप का पता हो वो कैसे दिखती है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए उसके सम ऑफ इंटरनल एंगल कैसे कितने हैं और ईच एंगल उसका कितना होगा। और उसके बाद पता होना चाहिए उसका एरिया का फार्मूला क्या है, उसके वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, उसके सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या है। ये तीन चार चीज़ें आपको किसी भी शेप के बारे में आना ज़रूरी है, क्योंकि इससे रेलिवेंट क्वेश्चन आते ही रहते हैं। अगर तो आप लोगों को पता है ठीक है, वरना IBS के चैनल पे बिलाल साहब की एक वीडियो है जिसमें उन्होंने तमाम ये शेप जो हैं वो कवर करवाई हैं, इनके इंटरनल एंगल वगैरह, इनका एरिया, इनका वॉल्यूम, इनका सरकमफेरेंस कैसे फाइंड आउट करना, तो आपने वो लाजमी देख लेनी है। अब हम जस्ट इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उसमें उसने कहा है इफ़ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज़ 24 डिग्री लेस दैन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। ये वाली लाइन आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये वाली लाइन आपको समझ आना बहुत ज़रूरी है कि एक एंगल है जो कि स्मॉलेस्ट एंगल के 2 टाइम्स से 24 डिग्री कम है। ये उसने यहाँ पे बात की है, ठीक है। अब ये एस क्या हो गया, यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंगल बन गई, ये स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है। अब ज़रा बात कर लेते हैं पैरेललोग्राम की। दिखती कैसे है पैरेललोग्राम? ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब उसमें जो है वो एक एंगल जो है उसने स्मॉलेस्ट एंगल हमारे पास लेट्स सपोज ये है तो वो एफ हो गया, और इसमें ऑपोजिट एंगल जो है वो सेम ही होते हैं, ठीक है। और दूसरा एंगल हमारे पास उसने कौन सा डिफाइन कर दिया है, 2s-24 डिग्री। एक एंगल एस है तो दूसरा हमारे पास क्या है, 2s-24 डिग्री। मतलब इस स्मॉलेस्ट के 2 टाइम्स से 24 डिग्री निकाला तो ये दूसरा एंगल बन जाता है। उसने ये वहाँ पे डिफाइन किया है। अब आपको सम ऑफ इंटरनल एंगल पता है पैरेललोग्राम कितना होता है। इसका एक फार्मूला है किसी भी शेप का फाइंड आउट करने का। वो क्या है, वो है 180 इंटू n-2, ठीक है। सम ऑफ इंटरनल एंगल, सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ एनी शेप, सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ एनी शेप। अब इसकी कितनी साइड है, ये n जो है वो नंबर ऑफ साइड्स को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है, नंबर ऑफ साइड्स को। अब यहाँ पे लेट्स सपोज का हम सम ऑफ इंटरनल एंगल निकाल लेते हैं, तो साइड इसकी 4 है हमारे पास, 1 2 3 4। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4-2। तो सम ऑफ इंटरनल एंगल हमारे पास आ जाएगा 360, ठीक है। मतलब ये दोनों को मिला के 180, इन दोनों को मिला के 180, तो ये कितना बन जाता है, 360, ठीक है। अब हमें जो है ना, हमें चाहिए बड़े वाला एंगल, हमें चाहिए दूसरा एंगल जो उसने पूछा, हमारा लार्जेस्ट एंगल उसने हमसे पूछा। अब उसको हम कैसे निकालेंगे, उसको हम ऐसे निकालेंगे कि हमें पता चल गया दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हमारे पास स्मॉलेस्ट एंगल ये वाला हो गया, प्लस ये दूसरा एंगल हो गया हमारे पास 2s-24 डिग्री, ठीक है। और इज इक्वल टू ये कितना आ गया, 180 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास एक बन गई इक्वेशन। अब उसको यहाँ पे हम रख के सॉल्व करते हैं। क्या हमारी इक्वेशन बनी थी, स्मॉलेस्ट एंगल प्लस जो एक और एंगल है 24 डिग्री, और ये 180 के बराबर है। अब इसको अब सॉल्व करेंगे, 3s हो जाएगा इज़ इक्वल टू 180 प्लस 24, ठीक है। 180 प्लस 24, तो हमारे पास क्या आएगा, 3s इज इक्वल टू 204, 3s इज इक्वल टू 204। अब 3 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड पे, तो हमारे पास जो है वो स्मॉलेस्ट एंगल की वैल्यू आ जाएगी। किस एंगल की वैल्यू आ जाएगी, स्मॉलेस्ट एंगल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये आपके पास आ जाएगी 6 और 4, ठीक है, 6 और 8, तो 68 डिग्री हमारे पास आ जाएगी। स्मॉलेस्ट एंगल हमारे पास कितना आ गया, 68 डिग्री। इसको सॉल्व करें ना, 3-4 करेंगे तो 24 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 3-6-18, ठीक है, 3-6-18। तो अब यह 2 बच गया, तो 8-3-24 होता है, तो ये 68 डिग्री आपके पास आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई आप कर लेंगे। अब हमें स्मॉलेस्ट एंगल का पता चल गया ये है, लेकिन हमें जो है लार्जेस्ट एंगल चाहिए था। वो लार्जेस्ट एंगल क्या था, वो ये था। लार्जेस्ट एंगल क्या था, वो ये था 2s-24। तो 2 × 68 डिग्री -24 डिग्री, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 68 को मल्टीप्लाई करेंगे अब 2 से, तो आपके पास आएगा 136 -12। तो इससे हम 12 माइनस करेंगे, तो 6 में से 4 गया, तो ये आपके पास आ जाता है 112,
क्या आ जाता है 112, 136 -24 करेंगे तो 112 डिग्री। तो ये हमारा सोल्यूशन था। ठीक है, अब मैंने ये दो चीज़ें तो आपको बताई हैं। सम ऑफ इंटरनल एंगल निकालना बता दिया। अगर ईच एंगल भी आपने फाइंड आउट करना हो ना, तो वो आप 180 इंटू n-2 डिवाइड बाई n कर देंगे। n नंबर ऑफ साइड्स है तो ईच एंगल भी निकल आता है किसी में। लेट्स सपोज वो आपको ना ऑक्टागॉन दे देता है, ऑक्टागॉन का निकालना है। ऑक्टागॉन, ऑक्टा का आपको पता है 8 मीनिंग होता है इसका, मतलब 8 साइडें हैं उसकी। 180 8 साइडों का क्या मतलब भाई, ये कितनी होगी, ये देखिए 3 ये हो गई और 3 ये होगी 6 और एक ये 7 ये 8। हर एक एंगल उसका कितने डिग्री का होगा, अभी हम सम निकालते हैं। सम इसका टोटल का कितना होगा, तो ये 8 - 2 आ जाएगा हमारे पास। ये आ जाएगा 180 इंटू 6, 180 इंटू 6। 180 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा टोटल इंटरनल एंगल का 1080। कितना आ जाएगा, ये 1080 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, ईच एंगल चाहिए, अब वो एन से डिवाइड करना था, इसको एन से डिवाइड करते हैं। एन कितना है 8 हमारे पास, 8 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका ईच एंगल आ जाएगा। कितना आ जाएगा ईच एंगल, तो वो बनता है तकरीबन 135 डिग्री। ठीक है, ईच एंगल इसका 135 डिग्री बन गया। आप हेक्सागॉन दे सकते हैं, हेक्सा में 6 होते हैं, तो उसका सम ऑफ इंटरनल एंगल निकालने के आप करेंगे 6 - 2। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा 720। और ईच एंगल एन से डिवाइड करेंगे तो 6 से डिवाइड कर देंगे, तो ईच एंगल हमारे पास 120 डिग्री आ जाएगा। आपने गूगल करके ना हेक्सागॉन ऑक्टागॉन का सम ऑफ इंटरनल एंगल और ईच एंगल देखना है कि कितना है। ठीक है, फिर आपने ये देखना है फार्मूला आपके लिए हेल्पफुल होता है कि नहीं। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है ना वो इस तरह से सॉल्व होंगे।